हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स की अभ्यासकार पुस्तिका जिसका नाम है गणित मंथन। चैप्टर जिसका पढ़ रहे हैं हम लोग 8 वर्ग समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहिएगा या द्विघात समीकरण कहिएगा। आगे चल के जब आप पढ़ेंगे इनको द्विघात समीकरण भी कहेंगे। वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। पिछले क्लास में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक करवा दिए थे। आज करेंगे उससे आगे क्वेश्चन जिसमें एक नया तरीका आप सीखेंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या किसी वर्ग समीकरण का या किसी द्विघात समीकरण का मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको सीखनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हमें क्लास 8 में यूज होगी, सबसे ज्यादा यूज होने वाली अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो वो यही है कि स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म फैक्टर, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म, मध्य पद को तोड़ करके किसी द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना। इसमें ये हम चीज सीखेंगे। हो सकता है पहले भी आए हो तो हमने आपको बताया हो, शायद किसी चैप्टर में ये आए हैं तो देखिएगा इसमें हम सीख लेंगे पूरी कॉन्सेप्ट हमको गुणनखंड करना है कैसे। गुणनखंड करने का मतलब है इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करना, x के मान निकालना या x के रूट निकालना या x के जीरोज निकालना, कुछ भी कहिएगा, जीरोज, रूट, मान, वैल्यू या हल, आप जो भी समझ लीजिएगा सब एक ही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके 8 क्वेश्चन से जिसमें हमको गिवन है 5x² प्लस 8x प्लस 11x प्लस 8। पहले देखिएगा ये सवाल हमारा सही है कि गलत है। किताब में जो लिखा भी हमने वही लिखा है, करके देखते हैं, नहीं तो इसमें कुछ हमको सुधार भी करना पड़ सकता है, हो सकता है गलत लिखा हुआ। तो देखिएगा 8 में हमको क्या गिवन है 5x² प्लस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होते हैं। लेकिन कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि हम bx वाले टर्म को भी हटा दें, c के टर्म को भी हटा दें, केवल ax² ही लिखा रहने दें, तब भी वो है वर्ग समीकरण ही माना जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर ये लिखा है a नॉट इज इक्वल टू 0। अगर a इज इक्वल टू 0 कर देंगे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कहाँ। इसलिए कभी भी a नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब a इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकते। ठीक, अब इसका तरीका क्या है, बीच वाले पद को तोड़ने का मतलब क्या है। हमको करना क्या होता है कि पहली और तीसरी संख्या के जो कोएफिशिएंट होते हैं, पहली संख्या कोएफिशिएंट यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है, यानी x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, ये x का कोएफिशिएंट 11 है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं हम, यानी 5 और 8 का मल्टीप्लाई करिएगा। जब 5 और 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता हमारा 40। अब 40 के दो ऐसे फैक्टर करिएगा, तो अब साइन देखते हैं। यहाँ पर साइन क्या, प्लस, इस जगह का साइन कांस्टेंट यानी c का साइन देखते प्लस है, तो हमें उन दोनों नंबरों को प्लस करके ऐसा प्लस करना है कि वो 11 हो जाए, और अगर यहाँ माइनस होता तो उनका डिफरेंस 11 के बराबर होना चाहिए था। समझ लेना, बार बार नहीं भी बता पाएंगे, हो सकता है हम सभी बताते रहे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो ये 40 हो गए। 40 के दो फैक्टर कौन कौन से संभव हैं, एक तो हमारा 20 इंटू 2, 20 दूनी 40 होते हैं, एक होता है 10 इंटू 4 यानी 10 चौको 40 होते हैं, और एक जो गिवन ही था हमारा 8 इंटू 5। इसके अलावा भी कोई है जिनके दो संख्याओं के मल्टीप्लाई 40 के बराबर हो, एक और है 40 एकन 40। ठीक, हमने सब लिख दिए। देखो छोटा सवाल है तो कॉन्सेप्ट हम छोटे सवाल को ही करके सीख पाते, बड़े सवाल को लिख के कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाएंगे, मात्र में कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे काउंटिंग गिवन है, इनको यूज करके हम कॉन्सेप्ट को सीखें। अब देखिएगा इनमें कौन से ऐसे दो हैं जिनका एडिशन करके हम 11 ला सकते हैं। यहाँ साइन देखते हैं, एडिशन का है तो एडिशन करके लाएंगे, माइनस का होता है तो माइनस करके लाते। क्या 22 प्लस 2 ये हो जाएंगे हमारे 20 प्लस 2 यानी 22, 10 प्लस 4 यानी 14, 8 प्लस 5 यानी 13 और 40 प्लस 1 41। किसी को भी एडिशन करके हम 11 को यहाँ नहीं ला पाए, इसका मतलब वो नंबर हमने पहले कहा था गलत हो सकता है आपका। तो आप 11 ना करके आप उस नंबर की जगह कर लीजिएगा 14, ज्यादा बेटर रहेगा। 13 से भी आप निकाल सकते हैं। तो इस नंबर को हम कहिए दे रहे हैं यहाँ पर 11 ना होकर यहाँ पर क्या 14 मिसप्रिंट हो जाती है बुक में, ऐसी कोई बड़ी बात
नहीं है, तो हम क्या उसकी जगह यूज करेंगे, यानी 14 की जगह हम लिख सकते हैं 10 + 4 और मल्टीप्लाई करें तो इनके यूकल आना चाहिए, बस ये कॉन्सेप्ट है। इनका एडिशन जब हम करेंगे तो 14 आना चाहिए और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आना चाहिए। ठीक, अब देखिएगा इतनी बात समझ पाए होंगे हमें कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन हमारा है 5x² + 14 जगह लिखेंगे 10 + 4 और ब्रैकेट में x रखेंगे और +8 अपनी, और सब कुछ अपनी जगह रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए 5x² प्लस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस का 4x प्लस का 8 = 0। ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका मतलब क्या, ये x का मल्टीप्लाई दोनों नंबर के साथ हो गया। अब यहां से देखो कॉमन क्या है, 3 टर्म थे 4 बन गए, 2-2 के ग्रुप बनाएंगे, यहां से जो भी कॉमन है 5 कॉमन है और x में x कॉमन है, तो यहां से हम 5x कॉमन लेने बाद x + 2 बचा हुआ। कॉमन लेने का मतलब है कि वो नंबर जो हर जगह हो उनको बाहर ले लो। अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वापस कोई नंबर मिल जाएंगे, यानी जो नंबर कॉमन लेते हैं उनका भाग करते हैं। जैसे 5 का भाग करोगे तो यहाँ 1 बार जाएगा तो कुछ नहीं, 1 बचा हुआ x, और इसमें करोगे तो 2 बार और x बाहर चला ही गया। इसी प्रकार से आप यहां से 4 कॉमन ले लो तो यहां भी बचा आपका x + 2। ये पीछे हम पढ़ा चुके हैं, आपको एक चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, हमको ध्यान है। x + 2 दोनों जगह आ गया, दोनों जगह सब आप x + 2 कॉमन ले लीजिएगा। हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर है 5x + 4 = 0। अलग अलग दोनों फैक्टर की 0 से तुलना करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे पहले, जब x + 2 = 0 है तो यहां से आ गया x = -2, और दूसरा है हमारे पास जब 5x + 4 = 0 पर करेंगे तो यहां से आ गया x = -4/5, अर्थात ये x के 2 मान ऐसे आए। देखो जितनी यहां पर पावर लगी होगी x की उतनी वैल्यू हमेशा आएगी। यहां पर पावर 4 कर दोगे तो x के 4 मान आएंगे, पावर 3 होगी तो 3 मान आएंगे, 2 है तो 1 मान आ रहा। सिंगल x होता, 2 पावर है तो 2 मान आ रहे, सिंगल x होता तो 1 मान आता। आप ये x = -2 इसमें पुट करिएगा, ये 0 आएगा। देखिए इसमें रखिएगा क्योंकि वहां तो 11 है, यहां रखोगे तो 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 20 और 8 28 हो रहे, और यहां रखो -2, 14 दूनी 28, 14 28 प्लस के 28 माइनस के कट के 0 आ रहा। सेटिस्फाइड आपका इक्वेशन होगा उस वैल्यू को रखने पर। तो ये आपका क्वेश्चन 8 हो गया, इसमें आपका करेक्शन किया गया, यहाँ 11 ना होकर के यहाँ पर 14 है, ये हम ध्यान रखेंगे, अपनी किताब में आप करेक्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार समझते हैं क्वेश्चन 19। तो देखिएगा 9 क्वेश्चन हमारा क्या है, 9 क्वेश्चन हमको गिवन है 4x - 20 + 25 अपॉन x = 0। अब आप कहोगे तो ax² + bx + c की फॉर्म में नहीं है, हम भी कह रहे नहीं है, लेकिन बना लेंगे। ax² + bx + c की फॉर्म में हम बना लेंगे, क्योंकि अपॉन में x है, अपॉन में x है तो इसको खत्म करने के लिए पूरे इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर दो। आप देखिएगा तो यहां जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहां हो जाएगा हमारा 4x², यहां मल्टीप्लाई करोगे तो यहां हो जाएगा 20x, जब यहां मल्टीप्लाई x से करोगे तो x अपॉन x कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचा केवल हमारा 25 = 0 करोगे तो 0 हो गया। ये कहिएगा कि हमने क्या किया कि x का एलसीएम ले लिया पूरे से। एलसीएम लेने का मतलब ये था बटे में x था, ठीक, पूरे के बटे में x था, तो जहां जहां x था वहां तो रहेगा नहीं, लेकिन जहां नहीं था वहां गुणा में पहुंच जाएगा, तभी ऐसा कर सकते हैं। अब ये x चला जाएगा हमारा 0 में, तो एक स्टेप बढ़ गया +25। अब वही बात फिर आ गई, कौन सी देखिएगा, 25 का गुणा 4 के साथ करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 100। अब 100 के गुणनखंड करके आपको जोड़ के, यहां साइन क्या प्लस है, 20 प्लस करके लाना है, 20 को प्लस करके लाना है। तो हम क्या लिखेंगे, 100 को, 100 के गुणनखंड संभव क्या हो सकते हैं, 10 × 10, मतलब जो हो सकता है वो ही लिखेगा। 10 + 10 करके हम 20 ला सकते हैं, और एक गुणनखंड ये भी है 25 × 4, लेकिन 25 × 4 करके एडिशन करोगे तो 29 हो गया, अर्थात 20 नहीं आ सकते। तो एक ही फिट बैठ रहा, वैसे फैक्टर तो उसके काफी, 50 दूनी भी 100 होते हैं, 10 दाएं 100 होते हैं, 20 पंचे 100 होते हैं, 25 चौके 100 होते हैं, 20 पंचे भी होते हैं, तो वो भी आपका 20 + 5 करोगे तो 25 हो जाएगा, वो भी यूज नहीं कर सकते। तो इसकी जगह हम क्या लगा सकते, 4x² - 10 + 10 × x + 25 = 0। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4x² - 10x - 10x
प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से देखिएगा क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, यानी ऐसे नंबर जो सबके अंदर हो। 2 4 के भी अंदर है, 2 10 के भी अंदर है, दोनों जगह x है तो एक x कॉमन लिया, यहाँ बचा 2x माइनस 5। यहां से देखिएगा क्या कॉमन है, बड़े से बड़ा नंबर यहाँ कॉमन है 5, तो माइनस का 5 कॉमन लेने पर ये भी बचा। जो साइन यहाँ होता है वही हमको कॉमन लेना पड़ता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ भी हो गया आपका 2x। अब यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो आगे चिन्ह बदलेंगे, जैसे ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, अर्थात जो इस ब्रैकेट में आ चुका है सेम सेम आपका इसमें आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप ये मान के चलेंगे हम सही नहीं कर रहे हैं। अब 2x माइनस 5 हम पूरे से कॉमन ले लें, दूसरे ब्रैकेट हमारा बचा हुआ है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक जैसे ही आए दोनों, तो अलग अलग जब 0 से कंपेयरिंग करेंगे, जब 2x माइनस 5 जब 0 से कंपेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू 5/2, और दूसरी वैल्यू 5/2 ही आएगी, यानी दोनों मान सेम इसके आ रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन 8 और ये 9, आप दोनों को नोट करिएगा। उसके बाद समझते हैं क्वेश्चन 10, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10। और ये भी आशा कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप समझ पा रहे हैं तो एक लाइक करें, एक सुंदर सा कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, अगर ये आपके काम के वीडियो हो तो। अगर आपके काम के नहीं हो तो सब्सक्राइब नहीं करें, काम का हो तो पूरा वीडियो देखें, और काम का नहीं है तो क्लिक भी ना करें, क्योंकि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो थंबनेल पर जो फोटो लगा होता है उस पर लिखा होता है। अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद ही आप इसको किसी की क्लास को क्लिक करें, हमारा ही नहीं किसी का भी क्लिक करें, तो तभी क्लिक करें जब जान लें हाँ ये हमारे मतलब का है और हम इसको क्लिक करके पूरा देखें, तो आप उस क्लास को क्लिक करें। अन्यथा 1 सेकंड 2 सेकंड या 10 सेकंड देखने के लिए किसी के भी क्लास को आप क्लिक ना किया करें, ये भी एक समझदारी वाली बात होती है, ठीक है। तो अगर आपके ये काम के हैं और आप इसी क्लास में पढ़ते हैं या आप जानना चाहते हैं हमें ये सीख लें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, कोई जबरदस्ती नहीं होती, ठीक है। समझते हैं क्वेश्चन 10वें में हमको ये गिवन है कि बाई स्क्वायर माइनस 25 बाई और प्लस 144 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो कोई नंबर नहीं है तो एक माना जाएगा बाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक का मल्टीप्लाई 144 के साथ आप करिएगा तो 144 ही रहेगा। 144 ही हमें फैक्टर करके 25 लाने। अब ये कहोगे 144 तो बड़ा नंबर आ गया, तो कैसे करके लाएंगे? आपको टेबल अगर याद है तो आपने टेबल पढ़ी होगी, जब 144 का फैक्टर करेंगे तो 144 किस में आ जाता, देखो जो जरूरी है वो हम आपको लिख के दिखा रहे। 144 एक तो आ जाता 12 गुणित 12, 12 का बर 144 होता, लेकिन जब यहाँ प्लस साइन जब जोड़ेंगे तो 25 नहीं आ रही, 24 रह जाते, तो ये वाली चीज तो चलने से रही। एक होती है हमारी 18 8 144, एडिशन करेंगे तो 26 हो रहे, ये फैक्टर भी काम नहीं कर रहा। एक होता है 16 निम्मा 144, पहाड़े तो याद होंगे, 16 निम्मा 144, लेकिन 16 और 9 को जोड़ोगे तो 25 आ रहा। आप कहोगे जोड़ोगे क्यों? जो साइन यहाँ होगा हम वही लेके चलेंगे, प्लस साइन है तो प्लस करके लाएंगे, माइनस होता तो डिफरेंस करके लाते दोनों को। अगर बाय दी यहाँ माइनस दे दिया जाता तो 16 में से 9 जाते 7 बचते, तो यहाँ पर वो 7 दे सकते थे, तो माइनस करके फैक्टर हम कर सकते हैं। समझ गए? चलिए करिएगा इसको। हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस, यहां लिख सकते हैं 16 प्लस 9 गुणा में वाई प्लस 144 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस के 9y प्लस 144 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास दो के ग्रुप बना लीजिए, एक ये यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल y कॉमन है, तो ये हो गया हमारा y माइनस 16। जो साइन है वो ही कॉमन लेना पड़ता है। यहां से देखो 9 कॉमन जब लेंगे तो तुरंत आज आपका आ जाएगा y माइनस 16 इज इक्वल टू, प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया। 9 का पहाड़ा अब 144 पड़ेगा, 9 का भाग 144 में तो 16 ही आएगा। अब देखिएगा y माइनस 16 पूरे से कॉमन है और y माइनस 9 हमारा बचा हुआ है, ठीक। y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अलग अलग दोनों के कंपेयरिंग जीरो से करेंगे तो यहां से आ रहा है y इज इक्वल टू 16 और यहां से आ रहा है y इज इक्वल टू 9। दो मान y के निकला है 16 और 9। समझ पाए? समझते हैं क्वेश्चन 11। ये देखो हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं गिवन है, तो आपका काम क्या होगा, आप उस तरीके से पहले सेट करो इसको, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में इसको सेट करना पड़ेगा। तो देखिएगा 11, ये हमारा 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू माइनस 7y माइनस 5
ठीक है, अब देखिएगा हमको क्या करना है, ये टर्म इधर ले आइएगा सब, तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा, ए प्लस का 7x हो जाएगा, यहाँ पहले से ही 7 है और 5 और आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ गया। अब 12 के गुणनखंड करो, 4 तियां 12 और 6 दूनी 12, 6 और 2 को जोड़ के 8 ला नहीं सकते, लेकिन 4 और 3 जोड़ को हम 7 ला सकते हैं। ठीक, 6 दूनी 12, 6 और 2 8 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है तो प्लस करके लाना, फैक्टर बन गया हमारा 3 और 4। तो देखिएगा क्या लिखेंगे इसको हम, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सभी साइन प्लस हैं तो सब प्लस में ही आएंगे, यहाँ से x कॉमन ले लो तो ये हो गया x प्लस 3, यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो ये भी हो गया आपका x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 पूरे से कॉमन ले लो तो ये बच गया हमारा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों गुणनखंड की जब 0 से अलग अलग तुलना करेंगे तो x के मान क्या आ जाएंगे, जब x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -3, और जब x प्लस 4 की कंपेयरिंग 0 से करेंगे तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू माइनस। आया समझ में? ठीक, तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 को मतलब वो नोट कर ही चुके होंगे, और 9, 10 को भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 एंड 13। देखिएगा 12 क्वेश्चन क्या गिवन है, एक संख्या और उसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम जानते हैं, रेसिप्रोकल इसको इंग्लिश में कहते हैं। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है जैसे ये x है, किसी संख्या के बटे में 1 लिखा जा सकता है। आप जब इसका व्युत्क्रम करोगे तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। आपके पास 10 है, बटे में 1 लिखिए, और इसका व्युत्क्रम जब करना चाहोगे तो 1 बटे, यानी 1, जैसे अभी हम पैरों पर खड़े हैं और सिर नीचे कर ले, पैर ऊपर कर ले, ये व्युत्क्रम करना कहलाता है। सीधी सी बात आप ऐसे समझिए। तो एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 17/4 है, वो संख्या ज्ञात कीजिएगा। हम ये मान के चले संख्या अगर x मानेंगे तो व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा, दोनों का योगफल करेंगे 17/4 के बराबर रख देंगे। देखिएगा कैसे करना है। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन 12, माना संख्या x है, अगर संख्या पता चल गई तो उसका व्युत्क्रम भी पता कर सकते, तब व्युत्क्रम कितना होगा, तब व्युत्क्रम बराबर, व्युत्क्रम होना चाहिए 1/x। प्रश्नानुसार जो बातें हैं वो आपको लिखनी पड़ेगी। देखो भाषा में सवाल दिया गया तो आपको अपनी तरफ से भाषा लिखनी पड़ेगी, तभी माना जाएगा कि आप सही कर रहे हैं। प्रश्नानुसार क्या कहा गया, संख्या और उसके व्युत्क्रम का जब हम योग करेंगे तो वो आ रहा है 17/4। अब इतनी बात वो पहले से ही दे देते, अब तक सवाल हो गया होता, लेकिन सब तरीके के सवाल आपके एक्सरसाइज में दिए जाते हैं, ऐसा नहीं एक ही तरीके के दे दिए जाए। अब क्रॉस इनका सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 1/x। एलसीएम लेने का मतलब ये होता है सीधा सीधा संख्या का गुणा यहाँ कर दो और प्लस 1 पूरे का बटे x बराबर में रहेगा हमारा 17/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4x² प्लस 4 इज इक्वल टू 17x। x का गुणा 17 के साथ होगा, 4 का गुणा इन दोनों के साथ होगा, एक बार में कर दिया। अब ये 17 इधर ले आइएगा, 4x² माइनस के 17x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हमने सवाल को बना लिया है। प्लस आ रहा है तो दो संख्याओं के गुणा, मतलब संख्या का गुणा ऐसे करेंगे, 4 और 4 चक 16 हो जाते। 16 को ऐसे दो भाग में तोड़िएगा जिनका योगफल 17 हो। तो 16 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं संभव, 16 के जो गुणनखंड होते हैं, एक होता 8 दूनी 16, एक होता है 16 एकन 16, एक होता है 4 चकु 16। कौन सी दो संख्याओं को जोड़ करके हम 17 ला सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा 16 और 1 को जब जोड़ेंगे तो 17 आ रहा है। मिल गया फैक्टर, रख दीजिएगा 4x² प्लस 16 प्लस 1 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा 4x² माइनस के 16x माइनस का x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस चिन्ह बाहर था तो ये सब माइनस के ही हो जाएंगे। फिर ठीक है, यहाँ से 4x कॉमन है, बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लेते हैं। 4 का भाग 4 में भी जा रहा है और 4 का भाग 16 में भी जा रहा है, तो 4 कॉमन लें, ऐसा नहीं कि आप 2 कॉमन ले लें तो फिर बात अच्छी नहीं बनेगी। और x कॉमन मिला तो यहाँ बचा x माइनस 4। यहां से देखिएगा कुछ भी कॉमन आपको नहीं दिख रहा, माइनस चिन्ह दिख रहा है माइनस लेंगे, और 1 जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो आप यहाँ 1 लिखेंगे, तो ये हो गया आपका x माइनस 4। क्योंकि 1 एक ऐसी नंबर होता है, ऐसा नंबर होता है जो सबके पेट के अंदर बैठा होता है, तो उसे तो कॉमन ले सकते हैं ना, हम छीन लेंगे उसमें से।
इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा हमारा x माइनस 4 पूरे से कॉमन है, बचा क्या हमारा 4x माइनस 1 बचा, इज इक्वल टू 0। अलग अलग दोनों फैक्टर के 0 से तुलना कर लीजिएगा। जब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 4, एक मान निकल आया। दूसरी तुलना 0 से करिएगा, जब 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो यहां से आ गया आपका x इक्वल टू 1/4, ये दो मान निकल आए हमारे। x इक्वल टू 4, देखो दोनों संख्या रेसिप्रोकल में है, 4 का रेसिप्रोकल 1/4, आप जोड़िएगा, चेक कर लो, 4 और 1/4 को आप जोड़ो, 4 4 16 हो गया, 16 प्लस 1/4 17/4, आंसर मैच हो रहा। ठीक, तो आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन 12। उसके बाद देखिएगा ये 13 क्वेश्चन समझिएगा। 13 में हमको क्वेश्चन ही सवाल ही गिवन है, 2/x² + 2 इज इक्वल टू 1/x² - 6। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ax² + bx + c की फॉर्म में सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा, फिर समझते हैं क्वेश्चन 13। 13 में हमको ये गिवन है कि 13 2/x² + 2 इज इक्वल टू 1/x² - 6। क्रॉस करिएगा और ये हो जाएगा 2x² - के 12 और ये x² प्लस का 2। ठीक, अब x² इधर लाएंगे तो इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 पहले से, 1 माइनस होगा तो केवल x² बचेगा। ठीक है, और बचेगा 12 - के 14 इज इक्वल टू 0। x का टर्म ही नहीं है इसमें कहीं x का टर्म है ही नहीं, x यही सवाल ही इतना ही गिवन है हमको। ठीक है, तो इसका किया, ये हो गया आपका x², 2x², 6 दूनी 12, और यहाँ हो गया x² + 2, ये घट गया, ये आ गया, ये इधर आ गए माइनस के। ठीक है, यानी x² इज इक्वल टू ये आ गया आपका 14, x इक्वल टू आपका आ गया ±14, और 14 के फैक्टर 7 गुणा 2 होते हैं, तो कुछ फैक्टर बनने वाले नहीं, आप इसका यही रहने दीजिए। यानी एक x का मान आ गया √14 और एक आ गया माइनस का √14। इससे ज्यादा इसको किया भी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस क्लास में हमने आपको क्वेश्चन करवाए हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 यानी 6। ठीक, 6 ही क्वेश्चन आप इस क्लास में रखिएगा, और उसके बाद मिलेंगे अगली क्लास में, उससे आगे क्वेश्चन करवाएंगे जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड है। इस क्लास में तो दैट्स ऑल।